अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रौनी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सितारों की रोशनी में आपके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मज़ाहिर बना के एनालिसिस किया जाएगा और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालों के जवाब इस प्रोग्राम में दिए जा सकें। रमज़ान की मसरूफियत की वजह से कुछ मसरूफियत की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, इसलिए माज़रत चाहते हैं। सबसे पहले जो सवाल पूछा है मोहम्मद अली जाफ़र ने, इनका सवाल है मेरे माली हालात कब ठीक होंगे। इनके ज़ायचे के मुताबिक इनका जो ताले पैदाइश बुर्ज मज़ान है, कमरी बुर्ज इनका बुर्ज असद है। तो इस वक्त इनके ज़ायचे में राहु की महादशा चल रही है और अंतरदशा भी राहु की चल रही है। देखिए, राहु ऐसा प्लैनेट है, जैसे पहले भी डिस्कस किया मैंने वीडियोस में बताया, ये ज़िंदगी में जब इसकी दशा चलती है तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, मुश्किलात, परेशानियाँ आती हैं, वेरिएशंस आती हैं। इसकी मुकम्मल तफसीलात के लिए तो हम दशा अंतरदशा और फिर उसका चरण और वर्ग चार्ट से एनालिसिस करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं। इस वक्त फौरी तौर पे इसके ज़ायचे में जो महसूस हुआ, जो उसके मुताबिक रीडिंग दी जा रही है कि राहु की महादशा चल रही है और राहु इनके ज़ायचे में कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा और राहु के साथ ग्रहण दोष भी बन रहे हैं। दशा के साथ राहु का ग्रहण दोष चाहे वो शम्स के साथ हो चाहे कमर के साथ हो, कॉम्प्लिकेशन में इजाफा कर देता है। नमाज कुंडली भी इनकी वीक है, नमाज कुंडली में शराफत दोष बना हुआ है। शराफत तो यानी ऐसे योग होते हैं जिसको हम नेगेटिव एनर्जी जहाँ पे हाईलाइट हो जाती है, ये समझ लें किसी शख्स की बदवा होती है, ये किसी शख्स की नेगेटिव एनर्जी को हिट हुई होती है, जिसके सिर्फ कामों में अनएक्सपेक्टेड तरीके से लॉसेस, मिसाइल, परेशानियाँ होती हैं। एक मुश्किल से लेकिन दूसरी मुश्किल में पैदा होती हैं। तल्लुकात में ख़राबी, रिलेशनशिप में ख़राबी पैदा होती है, लोगों के साथ खिलाफत पैदा होते हैं, माली मुश्किलात आती हैं, ज़हनी दबाव, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन होती है। तो इसके लिए मुकम्मल रूहानी तदबीर इख्तियार रखें। इनका ज़रा केस डीप स्टडी वाला है, पेचीदा है, तो ज़ाती मुशावरत कर लें तो मज़ीद गाइड कर देंगे। उसके बाद अगला सवाल है अनम ज़हीर का, शादी के बारे में बता दें कब तक होगी। ज़ायचे के मुताबिक आपका ताला पैदाइश बुर्ज जौज़ा है और कमरी बुर्ज एक्वेरियस है। शादी इस दौर ज़िंदगी में मसाइल नज़र आ रहे हैं और शादी में देरी, और इसमें देखें इनके बाज़ुकात शायद ज़ायचा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो शादी होने में देरी है, या शादी के बाद भी मसाइल नज़र आएंगे। यानी ऐसे शख्स को हम ये रिकमेंड करते हैं कि पूरी अपनी एनालिसिस करके ज़ायचे मिला के, जो ज़ायचे में 36 गुण होते हैं, एनालिसिस किया जाता है कि तमाम प्रॉपर्टीज़ को एनालिसिस करके लाइफ पार्टनर के लिहाज से फिज़िकल, इमोशनली, मेंटली तौर पे एनालिसिस करके फिर आप उसको मैचिंग करके फिर शादी की तरफ जाएं। बाज़ औक़ात जब हमारे केस फंसे होते हैं या शादी नहीं हो रही या मसाइल का शिकार होते हैं, हम कहते हैं जहाँ भी हो जाए फिर हो जाए। ऐसा ये अटैम्प्ट नहीं करना आपने पूरा तवज्जो के साथ कंसंट्रेशन करनी, देखना है कि कोई गलती ना हो। अगर वो गलती होगी आपके गले पड़ जाएगी। मैंने अक्सर ऐसे कपल्स को देखा है कि बाहर में सारी ज़िंदगी रोते हैं, औलाद हो चुकी होती, बच्चे हो चुके होते हैं, ना बीवी भाग सकती ना बंदा भाग सकता है। तो इस मसले से बचने के लिए ज़रूरी है कि पहले प्रॉपर मैचिंग करें। हम लोग सिर्फ ये करते हैं कि थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का हिसाब किया या किसी से अखबार में सितारा या मिलाया, उसके साथ कर लिया। ज़िंदगी का इतना इंपॉर्टेंट इशू है, लाखों रुपये आपने शादी हाल पे दूसरी जगहों पे ज़ेवरात पे खर्च करने हैं, पूरी फैमिली को बुलाना है और फिर बाद में चेक। तो इससे बेहतर है कि थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को सोचें और सीरियस फैसला करें और उसके मुताबिक पूरा अपने मैचिंग करके ज़ायचा बनवा के फिर आप शादी का फ़ैसला करें। अगला सवाल ये है राशिदा कुरैशी का, शादी को 7 साल हो गए हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल आ रहे हैं, ये मसाइल कब तक ठीक होंगे। आपका ताले पैदाइश बुर्ज सरतान है और कमरी बुर्ज आपका बुर्ज जद्दी है। आपके 7वें घर में ग्रहण दोष बना हुआ है। D9 चार्ट जिसे हम नमाज कुंडली कहते हैं वो भी कमज़ोर है। तो पैदाइशी ज़ायचे में ऐसे योग बने हुए हैं कि इंज़वाजी ज़िंदगी डिस्टर्ब होगी, मुतमन्नी गुजरेगी, ज़हन में वेरिएशन, मसाइल आएंगे। और जब ऐसे मसाइल हुए, मैंने ऐसे लोगों को देखा है माज़रत के साथ कि वो फिर डी ट्रैक भी होते हैं, खुफिया तल्लुकात की तरफ जाते हैं, मनफी मामलों की तरफ जाते हैं, क्योंकि लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं होती, फ़िज़िकल इमोशनली तौर पर सेटिस्फेक्शन नहीं होती, फिर जो आपकी बेडरूम लाइफ अच्छी नहीं होती। ये सारे मसाइल जब कॉम्प्लिकेशन का शिकार होते हैं तो इंसान फ़रार की तलाश में होता है। तो फिर गलती फिर वहीं पे आती है कि मैचिंग नहीं करवाई होती। और मेरा तो मशवरा ये है कि आप मैचिंग एक जगह से ना करें, 2-3 जगहों से करें, ताकि जिस तरह आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कंसल्ट करते हैं कि एक डॉक्टर की राय ली, फिर दूसरे से डॉक्टर से राय ली, 3-4 डॉक्टरों की मशवरा करके फिर ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट डिसीजन करें। 2 इंपॉर्टेंट लाइफ के गोल्स हैं जो कि अगर डी ट्रैक हो जाए तो सारी ज़िंदगी बंदा, कहते हैं पंजाबी में कहता है, रुलता रहता है। एक शादी का और एक जॉब का, कैरियर का। दोनों में कोई गलती हो जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग से कोई आपने गलत चूज़ कर ली चीज़, तो समझ लें आपके गले पड़ गई। तो बेहतर है कि पूरा एनालिसिस करें, उसके बाद फ़ैसला करें। उसके बाद शबीर रफ़ीक इनका नाम है, मैं 60-70 का शिकार हूँ इनके लिए, और इसके कोई रूहानी तदबीर बता दें।
पहले तो आपके जायचे के मुताबिक 60 नज़र नहीं आ रही है। मैं आपको बता दूं, आपका ताला पैदाइश बुर्ज सुमला है और कमरी बुर्ज हमल है। आप राहु की महादशा से गुजर रहे हैं। देखें, हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक आम कंसेप्ट है कि जिसकी रुकावटें आती हैं, परेशानियाँ हो रही होती हैं, उसको हम कहते हैं कि जी आपका 60 शुरू होगी। हर एक को 60 नहीं शुरू होती, और बल्कि बहुत से लोगों को तो 60 बेनिफिट भी देती है। वो जायचे का कुंडली टू कुंडली वेरिएशन होती है, मुख्तलिफ उसका रिजल्ट निकलता है। आपके जायचे में सिर्फ राहु की महादशा चल रही है। ये 18 साल का दौर होता है और आपको राहु की रेमेडीज़ करनी चाहिए। इसमें हफ्ते के दिन नारियल का सदका कर सकते हैं। सर से 17 बार के अवला खदुर्शी पढ़ के इसका सदका करें। और इसके अलावा राहु केतु का तिलिस्म या यंत्र इस्तेमाल करें, जो नेगेटिव एनर्जी को ऑब्ज़र्व कर लेगा। राहु केतु की जो नेगेटिव एनर्जी आती है, जो आपने पॉकेट में रखें, ये अपने गल लॉकेट की शक्ल में गले में पहन के रखें। राहु केतु जो है ये इन्विजिबल मोड में वेरिएशंस आती हैं, वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो तिलिस्म उसको ऑब्ज़र्व कर लेता है, जज़ब कर लेता है, तो आप तक उसकी जो नेगेटिव इफेक्ट कम से कम आते हैं। तो ये चीज़ें करें। हर जो आप कायनात में कोई भी अमल करते हैं, चाहे वजीफ़ा पढ़ते हैं, चाहे तिलिस्म पहनते हैं, हर अमल का रद्द-ए-अमल ज़रूर होता है। तो इफेक्ट ज़रूर आएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद शानुल हक का सवाल है, मेरे ख़िलाफ़ नाजायज़ इंक्वायरी है, नतीजा क्या निकलेगा? आपको ताला पैदाइश बुर्ज हमल है और कमरी बुर्ज एक्वेरियस है। 60 का शिकार हैं। जायचे में सन केतु का ग्रहण दोष भी है, लिहाजा कानूनी और सरकारी मामलात में परेशानी आएगी। मामलात अभी पेचीदा नज़र आते हैं। सूरज शम्स की ताबत करें, रेमेडी करें, और जब सूरज निकल रहा हो तो उस वक्त आप ये कोशिश करें कि या हय्यो या क़य्यूम का विर्द पढ़ लें, सूरज शम्स पढ़ लें। उसके साथ आपने अपने वालिदैन की, खुसूस वालिद की खुशी रिस्पेक्ट करनी, खिदमत करनी है। जिनके जायचे में शम्स कमज़ोर होता है, उनको गवर्नमेंट से इशू, लीगली इशू, कॉम्प्लिकेशन आते हैं। जिस चीज़ की वो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ डिज़र्व नहीं मिलती, तो इसलिए उनके लिए सन को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होती है। रूहानी तदबीर के साथ आप शम्स के साथ पढ़ने के साथ आप शम्स का तिलिस्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शम्स की एनर्जी को यूज़ करें, आपको आपके एरिया में शामिल हो, आपके शम्स का चक्रा को एक्टिवेट करे, तो इंशाल्लाह मामला में बेहतरी हो जाएगी। गंदम का सदका भी कर सकते हैं। आतफ असगर, माली हालात का बेहतर होंगे। आपके जायचे के मुताबिक आपका ताला पैदाइश बुर्ज सुमला है, कमरी बुर्ज कौस है। जायचे में इस राहु का शराफत दोष चल रहा है और जो कि 12वें घर है। खुफिया दुश्मन हासिल का शर, सेहत के मसाइल, कानूनी परेशानियाँ आ सकती हैं। मुकम्मल रूहानी तदबीर इख्तियार करें। दुरूद तंजीना की पढ़ाई करवाएं घर में और उसमें ख़ुद भी शमूलियत शामिल करें। हम कोशिश करते हैं कि किसी को पैसे दे के जान छुड़ा लें, रेमेडी की वो हमारे से की रेमेडी कर दे, या किसी को कह दें कि किसी की जिम्मेदारी। देखें, जब तक आप अपनी दवाई खुद नहीं खाएंगे आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। उस प्रॉपर टाइम पे उठें कि उसकी जो रेमेडी का टाइम है उसका मखसूस सदका दें, उसके लिए कष्ट करें। जब तक आप खुद कष्ट नहीं करेंगे आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ये जो रेमेडी है आपको मैं बता रहा हूँ, उसी तौर पे करें। राहु केतु की रेमेडीज़ करें, राहु केतु का तिलिस्म इस्तेमाल करें, इसके साथ जो है इसका इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुरूद तंजीना की पढ़ाई घर में कराएँ, तो इंशाल्लाह मामलात में आसानी पैदा होगी आपके लिए। उसके बाद जो अगला सवाल है, हाँ जी, इनका नाम तो उन्होंने वाज़े नहीं किया, मोहनी के नाम से एक लिखा है, टाइटल इनका नाम है। एक सवाल है कि एक बच्चा है, क्या मज़ीद औलाद नरीना हो सकती है? लगाए गए जायचे के मुताबिक आपका पैदाइशी बुर्ज सुमला है, मून साइन बुर्ज सरतान है, और औलाद नरीना के लिहाज से आपके वज़े में कुछ मसाइल नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा इम्कान है कि फ़ीमेल चाइल्ड हो, बल्कि उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हैं। उसमें भी समझ लें कि फ़ीमेल्स के जो इश्यूज़ आते हैं उस तरह के मसाइल हैं कि जैसे जो फीमेल से इंटरनल गायनी के जो इश्यूज़ होते हैं वो मसाइल आ सकते हैं। तो इसमें ये ज़रूरी है कि आप रेमेडी करें, अल्लाह का नाम लेके करें इंशाल्लाह, या मुसव्वरों का विर्द पढ़ें इंशाल्लाह, और इसके साथ मरजान गोल्ड में बनवा के 9 कैरेट का पहने, तो इंशाल्लाह मामलात में बेहतरी आएगी। तो ये कुछ सवाल, इसके साथ अगले सवाल ये हम शामिल करते हैं जी। अच्छा, एक सवाल इन्होंने पूछा जमील मोमिन ने, ये ख़ुद भी एस्ट्रोलॉजी या इन चीज़ों के रुझान रखते हैं। इनका सवाल है जायचे में ज़ोहल केतु का 8वें घर करान है, क्या इस पर मुश्तरी की नज़र हो तो ऐसा शख्स उलूम मख्फ़ी में तरक्की कर सकता है? देखें, एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि उलूम मख्फ़ी या किसी भी शोबे की तरफ जाने के लिए ज़रूरी है कि एक नज़र को या एक चीज़ को या एक घर का एनालिसिस करना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले आप देखें, किसी भी शख्सियत को हमने जानना या उसका रुझानात देखना, उसका लगन देखें। लगन का मतलब असेंडेंट, उसका लगन लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, उसका मून साइन कहाँ बैठा है,
मून साइन पे एस्पेक्ट कौन से हैं, मून से उसके लगन पे कौन से एस्पेक्ट पड़ रहे हैं, और उसके बाद आप ये देखें कि इसके जायचे में मुश्तरी, ज़ोहल, केतु और कमर की पोजीशन क्या है, क्योंकि ये कार्मिक प्लैनेट्स हैं, ये मोटिवेट करते हैं अलूम मखफी की तरह की चीज़ें। उसके बाद आप देखें कि 8वें, 5वें, 11वें घर के अश्तक का चार्ट क्या है, उनके पॉइंट देखें, D9 चार्ट देखें। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को, एक चीज़ को हम बेस करके नहीं हम एनालिसिस कर सकते। रुझान नज़र आता है आपको जायचे में, लेकिन एक ग्लोरी पे पहुँचना, उसकी मेराज पे पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि मल्टी फैक्टर का एनालिसिस किया जाए। तो सारे मामलों को चेक किया जाए, उसके बाद फिर आपको रिज़ल्ट आ सकता है। उसके बाद फैसल अहमद सवाल है इनका, शादी में रुकावट, शादी के बाद भी मसाइल, शादी में रुकावट है, कब तक दूर होगी। तो इनके जायचे के एनालिसिस के मुताबिक शादी में रुकावट है, मसाइल हैं और अभी कॉम्प्लिकेशन नज़र आती हैं। इसमें ये मुकम्मल रूहानी तदबीर इख्तियार करें। इनके भी जायचे में राहु केतु और नहस योग बन रहे हैं। तो ऐसे मसाइल हों तो उसमें ज़रूरी तौर पर रेमेडी करें कि हुज़ूर अमले नसीब कुशाई कराएँ, रूहानी तदबीर इख्तियार करें और राहु केतु का यंत्र इस्तेमाल करें। लेकिन जब ऐसे मसाइल हों तो एक प्रॉपर आपको प्लानिंग इख्तियार करनी पड़ती है, प्रॉपर उसके तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को गुजारना पड़ता है, उसके मुताबिक मामला करें तो इंशाल्लाह बेहतरी होती है चीज़ें। इसके बाद एक सवाल था शीला का कि शादी ज़वाजी के लिहाज से सवाल है इनका सवाल में भी है कि इनके जायचे के मुताबिक इनका सवाल ये था कि शादी कब होगी और क्या मामला हो सकते हैं शादी के हवाले से। इनका मून साइन बुर्ज दल्फ है, एक्वेरियस है, जायचे में नहस योग बन रहे हैं, शादी ज़वाजी में मसाइल पेश आएंगे, शादी में देरी होगी और इसके बाद अगर शादी हो भी जाए तो शादी के बाद ससुराल से कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी। देखें हमारे माशरे में एक अजीब ट्रेंड है कि एक तो शादी में देर होती है, उसके बाद फिर ससुराल के इशू शुरू हो जाते हैं, यानी ज़िंदगी किसी से सिक्योर नहीं होती। बल्कि मैं तो ये मशवरा देता हूँ कि आपने जब जायचा मिलाना है तो सिर्फ उस लड़के का साथ नहीं मिलाना, बल्कि उसमें किसी स्टूडेंट से पूछें जिसके पास मिलाना चाह रहे हैं कि उस ससुराल की पोजीशन क्या होगी, क्या ससुराल में आप कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजार सकेंगे, क्योंकि आपने 60-70% तो ससुराल के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। हस्बैंड ने तो बाहर से काम करके 30-40% आपके साथ लाइफ गुजारनी या टाइम गुजारना है, स्पेंड करना है। उसे 9 to 5 जॉब करनी है, बिज़नेस करना, वो चले जाना, बाहर चले जाना, बाहर की दुनिया के साथ आउटलेट के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद जो ससुराल, उसके वालदैन हैं, उसकी नंदें हैं, उसकी बहनें यानी आपकी नंदें लगी, उनके साथ आपकी क्या केमिस्ट्री बनती है, उसका एनालिसिस भी करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें डीप एनालिसिस से पता चलती हैं, वो आपके लिए ज़रूरी है, वो डीप एनालिसिस ज़रूर करवाएं ताकि मामला में बेहतरी आए। अगला सवाल नमाम तारक का है, यूके जाना चाहता हूँ और तलब कब तक जा पाऊँगा। इनका तलब पता बुर्ज जद्दी है, मून साइन कमरी, बुर्ज आपका बुर्ज सरतान है। सफ़र के लिहाज से रुकावटें आती हैं, सफ़र में कुछ डॉक्यूमेंट्स के इशू आ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कोशिश करें कि जब एक खुशी रूहानी टिप भी बताने लगा हूँ कि जब आप जिनके सफ़र के रुकावटें आती हैं तो डॉक्यूमेंट्स के कोने पे एक खुशूर पर तिलिस्म यूरेनस का निशान बना दें। देखें जो तिलिस्म होते हैं अपने से एक एनर्जी लेके चलते हैं जो कि आपकी एनर्जी में इनविजिबल मोड में मूव करती है। हमने आपने देखा होगा कि बाद आपके ऐसे मसाइल जो गैबी कुव्वतों से हल हो जाते हैं, गैबी तौर पे आप कहते हैं ये तो हमने कोशिश नहीं की थी, इसका हमें किस तरह रिजल्ट मिल गया। उसकी वजह ये होती है कि आपके साथ बैकग्राउंड पे गैबी कुव्वतें मदद कर रही होती हैं। उन गैबी कुव्वतों को एक्टिवेट करने के लिए तिलिस्म यूरेनस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जो है जब आप अगर इंटरव्यू के लिए जाएँ, एम्बेसी में जाएँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा अपनी मुट्ठी पे दम करें और जब आप इंटरव्यू के वाले के सामने जाएं तो मुट्ठी खोल दें। तो उसमें भी आपको मैं एक रेमेडी या समझ लें कि एक टिप बता रहा हूँ, रूहानी टिप बता रहा हूँ तस्खीर की क़ुव्वत के लिए, तो इंशाल्लाह उसमें भी मामलत में आसानी पैदा हो जाएगी। तो ये चीज़ें करें तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। उम्मीद है इस प्रोग्राम में कुछ सवालों को शामिल किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो बराए मेरे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए मज़ीद बेहतर आपकी वीडियोज़ बना सकें। आपका शुक्रिया। एम ए शामी।